महीना में कैसा परिवार हो गया भाई। न तुम्हारा, हम लोग के यहाँ अभी ग्रामीण समाज से बिलोंग करते हैं, गांव देहात का हम लोग का माहौल है जिसमें साफ पता है कि बपहर और ममहर माने पिता का घर और माता का नैहर है। हम जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं किए। अगर जाति की राजनीति करनी रहती, धर्म की राजनीति करनी रहती तो हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहते। कांग्रेस पार्टी के काफी कदावर नेता हैं। जब मैंने बताया कि जिस समय जब कांग्रेस का कदावर नेता हम नहीं है, झंडा उठाने वाला ना झूठ सच बात से आप लगे हुए कार्यकर्ता हैं। आपके प्रति जीतने के लिए सहानुभूति और विश्वसनीयता, आपके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता और आपके प्रति सिंपैथी, तो हम ये मानते हैं कि हमारे प्रति व्यक्ति लोगों की सहानुभूति भी रहेगी और विश्वसनीयता भी। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवबतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम में। आपको बता दें कि विक्रम में उपस्थित होने का कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रणनीति तैयार कर रही है। उसी बीच में कदावर नेता है कांग्रेस के, जो कदावर नेता जिस दिन कांग्रेस का झंडा कोई ढोने वाले नहीं थे उस दिन का नेता आशुतोष कुमार है। और ऐसे गांव से हैं जो महानायक खदेरन बाबू हैं, जो विक्रम विधानसभा में जिस समय वो निर्दलीय जीतकर विक्रम के लिए जो उन्होंने अमृत दिया, उस गांव से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के कदावर नेता आशुतोष कुमार। उनसे हम बात करेंगे। विक्रम का बेटा की मांग है कि विक्रम विधानसभा में विक्रम का बेटा हो इस बार, तो इस पे खास बातचीत करेंगे। जैसा कि विक्रम के लोग कह रहे हैं कि विक्रम का इस बार विधानसभा में विक्रम का ही बेटा हो, आखिर क्या कारण है? सब लोग चाहता है कि हमारा नजदीक से नजदीक व्यक्ति, हमारा नजदीकी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, इसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, हास्यास्पद विषय है। तो लिखता है विक्रम अपना परिवार, मतलब लज्जा शर्म नाम का चीज भी नहीं है। 6 महीना में कैसा परिवार हो गया भाई। न तुम्हारा, हम लोग के यहाँ अभी ग्रामीण समाज से बिलोंग करते हैं, गांव देहात का हम लोग का माहौल है जिसमें साफ पता है कि बपहर और ममहर माने पिता का घर और माता का नैहर, तो जिसका न बाप का घर यहाँ हो, न माँ का माने नैहर यहाँ हो, माने माँ का भी घर हो, न पिता का घर हो, न माता का घर हो, न यहाँ तक कि न शादी भी यहाँ अपना हो, न बहन का शादी हो, न भाई का शादी हो, न अपना शादी, माने विक्रम से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग लिखते हैं विक्रम अपना परिवार। अरे 6 महीना में कहां से परिवार जन्म ले लिया भाई है? ये 6 महीना में माने लज्जा शर्म नहीं है, उनकी बात से खुद लजाते नहीं है। मतलब इस तरह से लोगों से विक्रम की जनता ऊब गई है। और विक्रम की जनता सच्चाई पूछिए तब अपने लोगों को चाहती है कि प्रतिनिधित्व मैंने करे, जिन पर मेरा अधिकार हो, जिनके साथ मेरा संबंध हो 2-3 पीढ़ियों का, ऐसे लोगों पर ही अब विक्रम की जनता चाहती है। तो यही मांग है लोगों का। सर, विक्रम की जनता का ठीक है, मांग है कि विक्रम का बेटा हो, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन परिवार से ही कुछ ऐसे हैं जो लोग जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं। आपको बात बता दूं कि पीछे एक वायरल कंटेंट भी था कि ओबीसी से कोई भी टिकट मांग रहा था कि जनरल छोड़ के ओबीसी की। लेकिन आपको कल एक न्यूज चला है जिसमें इंजीनियर बल्ली यादव है, राजद के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ओबीसी और जनरल दोनों मिलकर इस विधानसभा को सींचा है, तो इसलिए ये ओबीसी और जनरल किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर एक बात बता देते हैं आपको, मैंने जीवन में राजनीति कोई पेशा के अंतर्गत नहीं किया है, लोग राजनीति पेशा बनाए हुए हैं। और मैं NSY यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट हूँ, विश्वविद्यालय राजनीति से उपजा व्यक्ति हूँ। तो जाति की राजनीति हम आज तक जीवन में करवे नहीं की है। आज तक मैंने कोई 100 सम्मेलन कार्यक्रम हम कराए हैं, इन कोई कह नहीं सकता कि कभी जातिगत सम्मेलन मैंने कराया है। तो इस मामले में मेरा जो व्यक्तिगत मत है, हम जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं किए। अगर जाति की राजनीति करनी रहती, धर्म की राजनीति करनी रहती तो हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहते। अच्छा। सर, आपसे एक सवाल है कि आप अपनी उपलब्धि विक्रम के लिए बताइए, क्या आपने? सबसे बड़ी देखिए उपलब्धि, जहां तक बात है अपनी उपलब्धि, मतलब हम क्या उपलब्धि करेंगे, लोगों के प्रति क्या उपलब्धि रही, ये बताने का प्रश्न है। तो हम विश्वविद्यालय में रहे तो विश्वविद्यालय का कोई भी साथी पटना विश्वविद्यालय का ये बता सकता है, अगर विक्रम क्षेत्र से बिलोंग करता होगा, कि मैं जहां रहा वहां जितनी मेरी क्षमता रही और जितना मेरा मैंने सहयोग हो सकता था मैंने किया। और विक्रम में जहां जरूरत रही तो विक्रम में संगठन के प्रति और समाज के प्रति कभी कोई आवश्यकता पड़ी हो तो जरूर ही आवाज को बुलंद किया हूं। और ऐसे तो हम लोग को कोई फंड आता नहीं है जो कहीं कि हम चापाकल गड़वा देंगे या कहीं रोड बनवा देंगे, ऐसा फंड सामाजिक जीवन में आता नहीं है। और जीवन में कभी गलत का सहारा नहीं लिया हूं।
अगर मान लीजिए कि जैसे आपने अभी टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, महागठबंधन परिवार में है, कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि विक्रम के जनता आपको अपना मत देकर लाती है इस बार विक्रम विधानसभा में, तो 5 साल के अंदर में क्या? सबसे बड़ी व्यवस्था देखिए, विक्रम में सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग राजधानी के समीप में है, हर कोई बौद्धिक जनता है, सारी जनता यहाँ की समझदार है, किसी को कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है। सबसे नितांत आवश्यक यहाँ क्या है, सबसे आवश्यक कि इतने बगल में होने के बाद स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा अभाव है। और लोग जो हैं यहाँ बगल में औद्योगिक क्रांति हो रही है, लेकिन विक्रम उससे अछूता है। कहीं आप देखे हैं कि कोई इंडस्ट्री बैठ रहा हो, कोई कल कारखाना बैठ रहा हो जहां 1000 लोग का समायोजन हो पाए, 500 लोगों का हो पाए? सर इस पे एक बात मेरा है कि आप कह रहे हैं कि विक्रम में स्वास्थ्य की दिक्कत है या फिर रोजगार की दिक्कत है, सारी बात को आप रख रहे हैं, लेकिन आपको अभी देखा जाए तो विक्रम विधानसभा के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि विक्रम को अब कोई काम का जरूरत ही नहीं है, विक्रम में सारा काम हो चुका है। देखिए, पहली बात आपको बता दें कि आज की राजनीति का स्तर मानिए या मत मानिए बहुत डाउनफॉल पर है। विधायक का मतलब क्या होता है? विधायक का मतलब होता है विधि बनाना। विधायक का मतलब ये नहीं होता है किसी के यहाँ जाके पंगत उठाना, समझे? विधायक का मतलब होता है विधि बनाना, नीति न बनाना। मुख्यमंत्री नीति नहीं बनाते हैं। कोई सोचता हो कि मुख्यमंत्री ऐसा नीति बना दिए तो उनकी गलत सोच है। विधायक बनाता है नीति। अच्छा। और उस नीति से बिहार या विक्रम कहीं का भी विकास होगा। तो प्रतिनिधित्व ऐसा चाहिए जो आपके नेतृत्व को प्रदान करे। प्रतिनिधित्व सिर्फ विक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं, विक्रम एक बौद्धिक जनता की क्षेत्र है। जमुई या हम लोग नवादा के सिलट मने नहीं है एकदम एरिया में ऐसा चटा हुआ, और किशनगंज में है। यहाँ विक्रम की जनता राजधानी से 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर रहने वाले लोग हैं। इसका प्रतिनिधित्व को आवाज बिहार के स्तर पर बुलंद होना चाहिए, नीति निर्माण में भूमिका होनी चाहिए। जहां कहीं भी देखे कि अन्याय हो रहा है, असत्य पर सरकार चल रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया जाना चाहिए। आप कभी देखे हैं विक्रम के प्रतिनिधित्व को कि बिहार के स्तर पर या किसी नीति पर सदन में आवाज बुलंद किया हो? वो तो अभी कह रहे थे कि इसे हमने सदन में आवाज लगाया तब जाके। देखिए, ये सब बात हम विशेष नहीं जाना चाहते हैं। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमको मौका देती है तो हम गारंटी जानते हैं कि विक्रम मेरा परिवार है, फॉल्स वाला नहीं, और हमको मौका देगी। हमको टिकट अगर देगी तो जनता हमको मौका देगी। जनता के अपने परिवार के लोग हैं, वो हमको मौका देंगे। और हम जो विक्रम विधानसभा माने पूरे बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, है ना? जी। तो 243 में कितना लोग का आप नाम जानते हैं? अरे मुश्किल से 30 आदमी का नाम जानते हो। सही, सच्चाई बात। वास्तव शर्मा वो 30 नहीं 1 to 10 में रहेगा, निश्चिंत रहिए। सर आपके एक बात मैं कर रहा हूं कि विक्रम की जो बात कर रहे हैं विकास की बात, तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस समर्थित सरकारें रही, लेकिन विक्रम का विकास नहीं हुआ। जो देखा जाए तो पीछे भी जो विधायक थे वो कांग्रेस से ही थे, लेकिन आज तक विक्रम उपेक्षित रहा। पहली बात तो कि आजादी के पहले 90 के दशक तक जो बात करती हैं, विक्रम में विकास की गति कमी नहीं रही है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रोड थी, सारा रोड था बना हुआ, बिजली की व्यवस्था भी थी, हम लोग के जन्म से पहले से बिजली की व्यवस्था है। विकास कहाँ छूता था? कांग्रेस ने जो विकास किया है कहाँ कोई करेगा। और यहाँ जो है कि कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, भ्रम फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी तो 40-40 हजार से हार रही है भाई। अब का 1-8 लाख से हारते, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अब हमारे यहाँ कूद के आ गए हैं, लेकिन 40-40 हजार से ज्यादा मतों से हारे हैं। और यहाँ जो है सो धोखा दिया गया। मत तो दिया गया था, मत दिया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। अब ये बात पता चल जाएगा, रिजल्ट तो क्लियर है, पूरा क्षेत्र जानता है रिजल्ट क्लियर है। सर आखिर वो बात ठीक है, लेकिन मत दिया, जनता ने भरोसा किया कांग्रेस पर। कांग्रेस की सरकार में वो रहे, पिछले टर्म में पूरा रहे, दूसरे टर्म में भी हाफ रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ। जैसे देखा जाए कि विक्रम का कुछ ऐसे था, जैसे धरोहर था, वो धरोहर। आप राजनीति को व्यवसाय बना लीजिएगा तो यही होगा। राजनीति जो है सेवा भाव होना चाहिए, राजनीति व्यवसाय नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार थी, वहां पे काम करने वाले व्यक्ति को काम नहीं करने दिया। अभी एनडीए का प्रोग्राम हो रहा था विक्रम में, पार्वती स्कूल में, उसी में उन्होंने कहा मंच ये अचानक सदन में जो भारतीय जनता पार्टी को सदन में बहुमत की जरूरत पड़ गई, ज्ञान उस समय प्राप्त हुआ उनको। इसके पहले ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ये 15 से 20 तक, 20 से 22 तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है। कांग्रेस तो उनको बुला के सबसे पहले सम्मान की, इतना बड़ा सिंबल जो होता है जो उनको विधायक बनाता है, वो सिंबल प्रदान की बिना किसी कंट्रीब्यूशन के। कांग्रेस पार्टी में नाम मात्र का भी कंट्रीब्यूशन उनका कुछ था, उसके बावजूद इतना बड़ा एहसान किया। कांग्रेस का एहसान तो जीवन भर उनको नहीं भूलना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि वो इसके पहले भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो चुके थे और चुनाव हार चुके थे। कांग्रेस ने उनको सदन पहुंचाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रति अगर कोई इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो ये निंदनीय विषय है, उनको खुद सोचना चाहिए।
सर पूरे बिहार में जब एनडीए की लहर थी उस लहर में विक्रम क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया था। हम लोग सेकुलर मत के लोग हैं, सबसे बड़ी बात है। हम लोग सर्वहारा वर्ग के लोग के हितैषी लोग हैं विक्रम में। कभी भी जातीय राजनीति, धार्मिक भावनाओं पर यहाँ राजनीति देखे हैं कभी विक्रम विधानसभा में? कभी देखे हैं कोई दंगा हो रहा है या जातीय उन्माद पर कहीं नरसंहारें हो रही हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। व्यक्तिगत भले किसी का कोई दोष रहे, लेकिन इस तरह की विक्रम की जनता बौद्धिक जनता है और सब लोग सशक्त है, समझे। यहाँ रॉड फ्रॉड किसी का चलेगा नहीं। 2-4 को ट्राई कर रहा है लेकिन लोग का चलेगा नहीं, समझे ना। यहाँ जेन्युइन लोग ही रहेगा, जेन्युइन लोग ही जीतेगा। कांग्रेस पार्टी के काफी कदावर नेता हैं। जब मैंने बताया कि जिस समय जब कांग्रेस का कदावर नेता हम नहीं है, झंडा उठाने वाला ना झूठ सच बात है। हाँ, लगे हुए कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता मैं तो चैलेंज किया हूँ प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व के सामने कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और शीर्ष कोटि से अगर कार्यकर्ताओं का चयन होगा तो शीर्ष कोटि में मैं। तो क्या लगता है कि 2025 वाला जो चुनाव है इसमें टिकट का क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी अगर 10% भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचेगी, 5% भी अपने वर्कर के बारे में सोचेगी तो हमको मौका देगी। अब तो स्पष्ट कहते हैं 1% भी अपने वर्कर के बारे में नहीं सोचेगी तो हमको मौका नहीं देगी। जैसे आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से आ रहे हैं, उधर आपके कांग्रेस पार्टी के ही गगन जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के हैं, नाम लेके हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। पहला बात शर्मा है ना नाम लेके हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ एक एक लोग का विकिपीडिया खुला रहता है। यहाँ तो समस्तीपुर का भी आदमी आएगा, नॉमिनेशन करेगा ना, तो उसका भी विकिपीडिया खुल जाएगा कि कहाँ उनका घर है, अपने क्या कर रहे हैं, पर परिवार कहाँ है, कैसे है, क्या है। यहाँ तो माने एक एक आदमी का एक एक लोग जानता है कि क्या वो कर रहे हैं, अगल बगल एक एक आदमी का जानता है ना जी। यहाँ किसी का छुपा रहेगा, सब खुल जाएगा विकिपीडिया। यहाँ 2025 में पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देकर यहाँ पे विक्रम विधानसभा से लाती है, तो विक्रम विधानसभा की जनता के लिए क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम जनता के लिए कहेंगे कि आप अपने लोगों को चुनिए, अपने परिवार को चुनिए जिस पर आपका अधिकार हो। हमारे 3-4 पीढ़ियों से संबंध है, नया संबंध हमारा नहीं है। और उस व्यक्ति के बारे में पता कीजिए उसका व्यक्तित्व क्या है। कि कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तो हमारे बारे में पता कीजिए। हमारा गांव से, देहात से, गोतिया से, भाई से, घर से, परिवार से 2 मिनट में पता चल जाएगा कि हमारा आचरण क्या है, हमारा चरित्र क्या रहा है, हम आज तक क्या किए हैं, नहीं किए हैं। अगले के बारे में भी पता कीजिए, तो 2-3 आदमी का चरित्र तो पहले ही से खुला हुआ है। और इसलिए ऐसे लोगों को चुनिए जिसके नेचर पर सबसे पहले देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज क्या है? आपके प्रति जीतने के लिए सहानुभूति और विश्वसनीयता, आपके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता और आपके प्रति सिंपैथी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे प्रति व्यक्ति लोगों की सहानुभूति भी रहेगी और विश्वसनीयता भी है। और राजनीति में 2 ही चीज से इलेक्शन जीतता है। लोग और लोग फालतू बोलते रहे, कोई क्या संसाधन से जीत जाएंगे, कोई संसाधन से टिकट खरीद ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लोग बोलते रहे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। सिंपैथी और बिलीव, आपके प्रति लोगों का बिलीवनेस कितना है, विश्वसनीयता कितनी है और आपके प्रति सहानुभूति कितनी है। और मैं मानता हूं कि इसमें मैं सौभाग्य से सबसे ऊपर हूं। लोगों के प्रति हमारी विश्वसनीयता भी लोगों की है और सहानुभूति भी मेरे प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो आपने सुना कि आशुतोष कुमार हैं जो कि खदेरन बाबू के गांव से महानायक हैं। खदेरन बाबू उनके गांव से गोरखड़ी से हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के कदावर कार्यकर्ता हैं और नेता भी कह सकते हैं आप कि कदावर नेता भी और कार्यकर्ता भी, जो कि इनका कहनाम है कि अगर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन से हम आते हैं इस बार, तो हम विक्रम के लिए जो भी कार्य है उस कार्य पे हम खड़ा रहेंगे और करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह होता है कि यह जनता के हाथ में होता है मत देना, लेकिन जनता किस पे विश्वास करती है वो जनता के हाथ में है। लेकिन मैं बता दूं कि आपको सबसे पहला मतदान से पहले आपको भी एक चीज पता करना होगा कि जो आपके बीच में जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, किस तरह का वो कार्य करते हैं, उनका भी आपका जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। आप अपने बच्चों को देखते हुए भी वोट करते हैं, आप अपने पूरे परिवार को देखते हुए वोट करते हैं, तो इसलिए आप प्रत्याशी को जाने और पहचाने, उस आधार पे वोट करें। जैसा कि ये कांग्रेस के कदावर कार्यकर्ता हैं आशुतोष कुमार जी, इनका कहनाम है, इनका कहनाम मैंने आप तक रखा। लेकिन आप अपनी भी राय दें कि क्या विक्रम विधानसभा के लिए कैसा नेता चाहिए। आप अपनी राय अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।